गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर से मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने दिवाली ब्लॉग के साथ। तो शुरू करते हैं धनतेरस। धनतेरस के लिए मैं गई थी शॉप पर कुछ ख़रीदने के लिए। तो यहाँ तो इतना सारा रेंज था कि इसको देख कर के मैं चकरा ही गई कि मैं क्या ही लूँ। आप भी देख सकते हैं कि यहाँ कितनी वैरायटी, कितनी टाइप ऑफ सामान अवेलेबल है। तो जो आपको चाहिए, जो आपकी नीड हो, उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। अब आप यहाँ देखिए तांबे के कितने सारे यहाँ पे रेंज हैं। जो भी आपको ज़रूरत हो आपके पूजा के लिए, आपके घर के लिए, जो धनतेरस में जो रिवाज हो जिसके घर का, हम वो सामान ले सकते हैं। फिर हम गए स्मार्ट बाज़ार। स्मार्ट बाज़ार में हमने काफ़ी रेंज देखा। यहाँ तो पूरा घर की सारी चीज़ें अवेलेबल है, यानी हाउस होल्ड की सारी चीज़ें, लगेज, कपड़ों की अलग रेंज, बर्तन है, आप देख सकते हैं कितना वैरायटी। उसके अलावा यहाँ पे ये तो मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया, फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि इसकी क्वालिटी मुझे अच्छी नहीं लगी। बट ये देखिए कितने अच्छे अच्छे रेंज यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो जैसे आपकी नीड हो, अपनी नीड के अनुसार, अपने बजट के अनुसार आप घूमिए। मैं ये नहीं कहती कि एक ही बार में शॉपिंग कर लीजिए। यहाँ ग्लास रेंज कितने सारे अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। हर तरह के, हर वैरायटी के, हर रेंज के ग्लास हैं। साथ ही दिवाली ऑफ़र भी चल रहा था, यानी कि छूट भी काफ़ी थी। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो वेट करते हैं कि जब ऑफ़र आए तब हम सामान ख़रीदें। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। और इसके साथ ही फिर अब शुरू करते हैं खाने का दौर। यानी कोई भी तीज त्यौहार हो तो खानों के बिना तो वो अधूरा ही रहता है। अब यहाँ पे मेरे बच्चों की फरमाइश थी पकौड़ी खाने की, तो सबसे पहले मैंने पकौड़ी बनाई। तो देख सकते हैं कितनी टेस्टी दिख रही है, क्रिस्पी क्रिस्पी सी दिख रही है। मुझे तो बनाते वक्त ही मेरा मन भर गया था, बट इट्स ओके। बच्चों ने तो खैर खूब चाव से खाया क्रिस्पी क्रिस्पी पकौड़ियाँ। इसके साथ ही जब ये पकौड़ियों का दौर ख़त्म हुआ तो बच्चों की फरमाइश थी कि हम सादा खाना तो खाएंगे नहीं, हमें कुछ स्पेशल ही चाहिए। तो इस स्पेशल फरमाइश पर मैंने भी शुरू कर दिया, चलो यूट्यूब से ही सीख करके मैंने उस दिन बनाया सबकी पसंदीदा बिरयानी, वेज बिरयानी। तो वेज बिरयानी के लिए मैंने वेज मसाला लिया, जो भी बिरयानी मसाला आता है। मेरे पास जो भी सब्जियां अवेलेबल थी उसमें उस मसाले को, दही में मसाले को मिक्स करके मैंने उसे मैरिनेट किया। उसके बाद फिर उसको फ्राई किया। जब वो थोड़ा पक गया उसके बाद चावल को मैंने पहले से ही भिगो के आधा पका करके रखा हुआ था। और जैसे जैसे मुझे आइडिया था बनाने का, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, वैसे वैसे ही मैंने बिरयानी को भी बनाया। पहले एक लेयर चावल का, फिर उसके ऊपर सब्जियां, जो मेरी आधी पकी हुई सब्जियां थी उनको डाला। फिर इसके ऊपर मैं दूसरा लेयर चावल का डालूँगी। अभी आप देखिएगा। अभी तो मैं इन्हीं को फैला रही थी और बच्चे बहुत एक्साइटेड थे देख करके। तो दूसरा लेयर चावल जब मैंने फैला लिया तो मैंने पहले से ही, बिरयानी स्पेशल होता है, प्याज को लाल भून करके अलग रखा जाता है ऊपर से डेकोरेट करने के लिए। तो मैंने भी अब इन चावलों को, दूसरी लेयर चावल को फैला करके इसके ऊपर, अब मैं जब इनको एक बराबर से फैला लूँगी तो अब मैं इन पर प्याज छिड़कने जा रही थी, प्याज फैलाने जा रही थी। इसके बाद मेरे पास केसर अवेलेबल नहीं था तो मैंने हल्का सा हल्दी का छींटा दिया इस पर। तो मुझे लगा ये हल्दी की पीली रंगत भी अगर इसमें आ जाएगी तो ये खुशबू तो देगा ही, और देखने में भी थोड़ा सा टेम्पटिंग लगेगा, अच्छा लगेगा। तो मैंने कुछ हल्दी का इस पर छींटा मारा। और उसके बाद मुझे लगा नमक कम है तो थोड़ा नमक भी ऐड कर दिया। उसके बाद जैसा हम सब जानते हैं कि बिरयानी को दम पर रखा जाता है, तो मैंने आटे से इसके चारों तरफ से इसको लॉक करने की कोशिश की। और देख रहे हैं मैं कैसे रोल कर रही हूँ, इसके चारों तरफ मैं आटे को चिपका रही हूँ जिससे कहीं से भी गैस निकलने ना पाए। और मैं चूँकि फ़र्स्ट टाइम बना रही थी तो मुझे भी थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं मुझसे गड़बड़ ना बन जाए या फिर कुछ ऐसा ना हो जाए कि बच्चों को पसंद ना आए, बड़ों को पसंद ना आए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सबको ये बिरयानी अच्छी लगी और मुझे भी लगा कि हाँ, अगर मैं एक दो बार ट्राई करूँ तो अच्छी बिरयानी बना सकती हूँ। अब मैं ही क्या, कोई भी चीज़ अगर सीखना चाहे तो हम एक दो बार कोशिश करके उस चीज़ को सीख सकते हैं। चाहे वो कोई कला हो, कोई खाना हो, कुछ बनाना हो, या कुछ भी जो आपको नहीं आता हो। यानी अगर आप में सीखने की लगन है तो आप ज़रूर ही सीख सकते हैं।
भले ही आप उस काम की शुरुआत पहली बार ही क्यों ना कर रहे हों। तो मैंने, आप देख सकते हैं, मैंने अच्छे से चारों आटे की लोई बना करके उसे चारों ओर से चिपका लिया है, जिससे कहीं से भी उसकी हवा बाहर ना निकले और वो दम बिरयानी बनकर तैयार हो। अब इसके ऊपर मैंने प्लेट को अच्छे से लगाकर प्रेस कर दिया और मैंने कहीं पढ़ा था कि हमें इसे डायरेक्ट चूल्हे पर ना रखकर तवे के ऊपर रखना चाहिए और तवे के नीचे धीमी आंच पे गैस जलाकर छोड़ देनी चाहिए। तो मैंने भी वही किया। तो देख सकते हैं तवे के नीचे धीमी आंच पे गैस जल रही है और मैंने इसको रख के करीब 20 मिनट छोड़ दिया। तो ये था मेरा दिवाली का डिनर। इसके बाद पूजा शाम होते ही हम सब पूजा की तैयारियों में लग गए। दीपावली हो और दिए ना जले घर में तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम चाहे कितनी भी लाइटें लगा लें, लेकिन दीपावली तो दीपों का त्यौहार है। दीप से ही हमारे घर रोशन होते हैं, लोगों के घर रोशन होते हैं, लोगों को रोज़गार मिलता है। तो हमने भी दिए लाए और दिया जला करके अपने घर की दीपावली को रोशन किया, अपने घर को रोशन किया। गणेश लक्ष्मी जी का एक जो सिंपल पूजा होती है हमने शुरू की, और हमारे यहाँ की कोई भी पूजा हमारे बड़े बुजुर्ग ही शुरू करते हैं। तो मेरी सासू माँ ने पूजा शुरू की और पूजा होने के बाद देख सकते हैं थाल में दीपक जले हुए हैं। अब वो कुछ बताती हुई कि ये जो 16 दीपक हैं उन्होंने किस किस जगह के नाम पर रखा है। फिर हमारा मंदिर है, हमने यहाँ पर भी दीप जलाया। कोई भी तीज त्यौहार हो, हम ईश्वर के बिना या ईश्वर के आशीर्वाद के बिना अधूरे ही होते हैं। तो हमने भी ईश्वर का आशीर्वाद लेकर, तो मैंने भी फूलों की थोड़ी सी रंगोली बनाई थी और उसके ऊपर दीप रखा था, जो मुझे तो अच्छा लग रहा था। आप बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसा लगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फूल रख के उसके ऊपर दीपक जला के मैंने ईश्वर को भी प्रणाम किया। उसके बाद ईश्वर को प्रणाम करने के बाद, ये मेरी मंदिर है छोटा सा, देख सकते हैं आप। उसके बाद मैंने ईश्वर को प्रणाम करने के बाद और गणेश जी लक्ष्मी जी की पूजा करने के बाद दीप को चारों तरफ अपने घर में फैलाया। और फिर साथ ही साथ बाहर ये अनार कितना अच्छा लग रहा है ना, रोशन पूरा, एक तरह से कह सकते हैं दीपावली में पूरा जग ही रोशन हो जाता है। कहीं पटाखों की आवाज़ से, तो कहीं दियों से, तो कहीं लाइटिंग से, और हर मन में एक खुशी, एक उल्लास होता है। तो हमने अपने घर को ही बिजली से नहीं चमकाया था, बल्कि हमारे घर के बाहर ये जो पेड़ लगा है, आंवले का पेड़, इस पे भी बिजली लटका दी थी। और ये जो रोशनी थी ना, ये हमें और अच्छी लग रही थी। तो हमने सोचा चलो भाई, हम तो पटाखे जलाते ही हैं, क्यों ना आज मम्मी पापा को भी दिया जाए। तो हम लोगों ने जो सबसे बड़ी वाली फुलझड़ी थी ना, वो उनको दी, और वो भी काफ़ी एक्साइटेड थे इसको जलाते हुए। दोनों लोग एक साथ हाथ पकड़ के, और उनको देख के हमें जो खुशी मिल रही थी ना, उसे तो मैं बयां ही नहीं कर सकती। क्योंकि अगर घर के बड़े खुश होना, तो फिर आप भी कहीं ना कहीं संतुष्टि फील करते हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप अगर मुझे मोटिवेट करेंगे तो मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेकर आऊँगी। तो देखिए मम्मी पापा कितने अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनको एक दूसरे का साथ ही वो खुशी दे देता है, जो शायद ये फुलझड़ी भी नहीं दे पाती। और उनको देखकर मैं भी काफ़ी खुश हो रही थी। उसके बाद अभी मैं भी एक्साइटेड हो रही हूँ। मुझे तो आकाश में ये जो आतिशबाजी हो रही है, ये देख के बड़ा मज़ा आ रहा था। मत करो। लो। दिवाली का असली मज़ा तो मेरे बेटे ने ही लिया। इतने पटाखे उसने इकट्ठा किए, और मम्मी पापा को देख के तो वो बहुत ही एक्साइटेड हो गया। उसे लगा जब दादी बाबा पटाखे छुड़ा सकते हैं तो मैं क्यों ना छुड़ाऊँ। और
उनको देख रहा था वो, और वो अपने सारे पटाखों को कलेक्ट कर रहा था। इवन मुझे तो उसने एक भी पटाखा नहीं दिया, जो मैंने अपने लिए रखे थे ना वो भी उसने ले लिए कि मम्मा ये मुझे दे दो। तो मैंने भी कहा चलो भाई, बच्चे खुश तो हम भी खुश। और वो पटाखे ले करके, और ये देखिए अनार, मेरी सासू माँ ने अनार जलाया और मैं उनके साथ खड़ी बस इसे देख कर ही खूब खुश हो रही थी। कितना अच्छा लग रहा है ना ये सब लाइटिंग देख करके। त्योहार हमें खुशी देने के लिए होते हैं। आप देखिए कितनी रौनक हो गई थी हर तरफ। मत करो। लो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और मेरे चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, हैप्पी दिवाली एंड बी स्टे सेफ। जहाँ भी रहिए खुश रहिए, मस्त रहिए इसी के साथ। बाय बाय। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारे अगले ब्लॉग में। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना